तो कभी सोचा है कि एक अच्छी हॉरर स्टोरी में ऐसा क्या होता है जो हमें इतना डरा देता है? देखिए, ये सिर्फ भूत प्रेत या जंप स्केयर्स का खेल नहीं है। इसमें और भी बहुत कुछ है। बात सिर्फ अंधेरे में किसी के अचानक से आ जाने की नहीं होती। असल में इन कहानियों के पीछे ना एक बहुत सोचा समझा फॉर्मूला होता है। एक ऐसा फॉर्मूला जो हमारे उन गहरे डरों को कुरेदता है जिनके बारे में हम कभी बात तक नहीं करना चाहते। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम 3 बहुत पॉपुलर हिंदी हॉरर स्टोरीज को लेंगे और उनका एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे, ये समझने के लिए कि डर के पीछे की साइंस क्या है। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये पता लगाएंगे कि आखिर ये कहानियां हमें इतना डराती क्यों हैं। हमारी केस स्टडीज हैं एक सिरकटी रूह, एक बदला लेने वाली माँ और एक शापित मंजिल। किसी भी डरावनी कहानी का जो दिल होता है ना, वो होता है उसका विलन। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं से मिलते हैं। देखते हैं कि इन कहानियों में बुराई का चेहरा आखिर है कैसा, क्योंकि वही तो तय करेगा कि हमें डर किस तरह का लगने वाला है। और जरा यहां देखिए, बुराई के कितने अलग अलग रूप हैं। एक तरफ है सिरकटी रूह जो सीधा फिजिकल वायलेंस करती है। दूसरी तरफ है कुसुम, एक माँ जो मिठाई में जहर और काले जादू जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। और फिर है एक ऐसा श्राप जिसका कोई चेहरा ही नहीं है, वो बस एक जगह है, एक मंजिल है। और यहीं पर ना डर के 2 बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर सामने आते हैं। एक तरफ है वो डर जिसे हम शायद समझ सकते हैं, एक सिरकटी औरत का दर्द, उसकी तड़प, वो बस अपना सिर वापस चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ है वो एकदम अनजाना बेमतलब का खौफ, 13वीं मंजिल का श्राप जो बिना किसी वजह के बस हर फ्राइडे द 13th को एक्टिव हो जाता है। तो सवाल ये है कि ज्यादा डरावना क्या है, वो जिसका मकसद पता हो या वो जिसका कोई मकसद ही ना हो? अच्छा, अब बात करते हैं उन जगहों की जहां ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि कई बार असली विलेन कोई इंसान या भूत नहीं होता, बल्कि वो जगह खुद होती है। और देखिए, कमाल की बात यह है कि खौफ अब सिर्फ पुराने टूटे फूटे किलों में नहीं रहता। वो एक सुनसान जंगल के बीच बनी पुरानी कोठी में भी मिल सकता है, एक बिल्कुल आम से दिखने वाले घर में भी जहां कुसुम चुपचाप काले जादू का जाल बिछा रही है, या फिर शहर के बीचों बीच एक चमकचमाती हाई राइज बिल्डिंग में जहां डर एक ऐसी मंजिल पर छिपा है जो है ही नहीं। मतलब डर अब कहीं भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये सब हो क्यों रहा है? हर बुराई के पीछे एक वजह होती है, एक मकसद होता है, और वही मकसद कहानी की असली आत्मा को हमारे सामने रखता है। यहां देखिए, ये 3 मकसद हैं: मुक्ति, बदला और एक ऐसा श्राप जिससे कोई बच नहीं सकता। यही हॉरर की बुनियाद है। सिरकटी औरत, उसे मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, जिसके लिए उसे अपना सिर चाहिए। कुसुम, उसे 20 साल पुराने धोखे का बदला लेना है। और 13वीं मंजिल, उसे तो किसी से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस एक तारीख का इंतजार करती है। उसकी हर खुशी मैं छीन लूंगी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये 20 साल पुराना दर्द है, धोखा है, जो अब आग बन चुका है। और कुसुम इसी आग में विवेक सिन्हा के पूरे परिवार को झोंक देने के लिए तैयार है। और ये बात हमें दिखाती है कि कभी-कभी इंसानी नफरत किसी भी भूत प्रेत से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अच्छा, हॉरर स्टोरीज अक्सर एक चेतावनी की तरह होती हैं, एक सबक सिखाती हैं, और ये कहानियां भी बिल्कुल वैसी हैं। ये दिखाती हैं कि जब आप अंधेरे से खेलते हैं तो उसकी एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, हर किसी को। काना जादू बर्बादी की राह है, ये किसी को नहीं बख्शता। ये लाइन सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये तो पूरी कहानी का भविष्य बता रही है। ये हमें पहले ही आगाह कर देती है कि इस रास्ते पर जो भी चलेगा उसका अंत अच्छा नहीं होगा, कोई नहीं बचेगा। पहली कहानी में कीमत कौन चुकाता है? वो दोस्त जो बस गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गए थे। अजय और सुरेश की बेरहमी से हत्या हो जाती है, और जो एक अकेला बचता है वो शायद जिंदगी भर उस रात के सदमे से बाहर नहीं आ पाएगा। और उस स्काईपर वाली कहानी में वहां कीमत चुकाई उन कर्मचारियों ने जो सालों से एक एक करके गायब होते रहे, और आखिर में वो इमारत खुद भी जलकर राख हो जाती है। मतलब बुराई सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि उस जगह को भी निगल जाती है जहां वो रहती है। और कुसुम की कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही कि बदला लेने वाला ही सबसे बड़ी कीमत चुकाता है। हाँ, उसने अपने दुश्मन का परिवार तो तबाह कर दिया, लेकिन इस सब में उसने अपना बेटा खो दिया, अपना दिमागी संतुलन खो दिया। यही कड़वी सच्चाई है कि बदले की आग में जलाने वाला अक्सर खुद भी जल जाता है। तो इन सारी कहानियों को इस तरह से देखने के बाद हम क्या समझे?
वो क्या सीक्रेट रेसिपी है, वो कौन सा फॉर्मूला है जो इन कहानियों को इतना असरदार बनाता है? देखिए, फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। एक दमदार विलन चाहिए, चाहे वो इंसान हो या कोई रूह। एक ऐसी जगह जो जानी पहचानी हो लेकिन डरावनी बन जाए। बदला, मुक्ति या जिंदा बचना, ऐसा कोई पावरफुल मकसद। और सबसे जरूरी, एक भारी कीमत जो हर किसी को चुकानी पड़े। ये सब मिलकर ऐसी कहानियां बनाते हैं जो सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। इन कहानियों का अंधेरा हमारे बारे में क्या बताता है? हम क्यों ऐसी कहानियों की तरफ खींचे चले जाते हैं जो इंसान के सबसे डरावने रूप और अनजाने खौफ को दिखाती हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें हमारे अपने डरों का सामना करने का एक सेफ तरीका देती हैं।